क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1 टेक्स इन ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है जो रोम्बस की आकृति है। ठीक है, और क्वेश्चन बताया गया है कि इसके एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखिए हम एक रोम्बस बना लेते हैं। देखिए रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, ये रोम्बस हो गया। इसके चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है चारों इसमें। इन सब की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले की वैल्यू दी हुई है 3 0, दूसरे की वैल्यू दी हुई है 4 5, थर्ड की वैल्यू दी हुई है -1 4 और फोर्थ की वैल्यू क्या दी हुई है -2 एंड -1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका एरिया निकालना है। देखिए तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, रोम्बस के एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। तो इसका डायगोनल पहले का हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा BD। अब इन्हें बहुत ही सिंपल काम करना है। करना क्या है, हमें A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है और B और D के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। इन दोनों, इस AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और BD का, तो इनके दोनों डायगोनल निकल आएंगे। अब डायगोनल निकल आएंगे तो इसके रोम्बस के एरिया निकालने की प्रॉपर्टी जो होता है उससे सॉल्व कर देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए हम क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। फार्मूला वही है जो हमने 7.1 में पढ़ा था, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का जब डिस्टेंस फाइंड करना हो उसके लिए फार्मूला क्या होता था। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x2 क्या दिया हुआ है -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2, 1 मिनट, हाँ क्या हो जाएगा, y2 क्या है 4, तो 4 -0 का स्क्वायर। ठीक है, 3 0 ही था, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लिया इसकी क्या वैल्यू निकलती, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 16 प्लस 16, तो आ जाएगा √32। √32 की वैल्यू होती है 4√2। ठीक है, तो ये निकला पहला AC। अब हम निकालते हैं BD, B और D के बीच का डिस्टेंस। फार्मूला सेम रहेगा यही वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए BD की वैल्यू क्या निकलती है, BD की वैल्यू निकलेगी 6 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 36, माइनस माइनस प्लस, तो -6 का स्क्वायर। 6 स्टेप और कर लेते हैं, तो -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6√2, या तो एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 72, जिसको हम लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे AC और BD हमें दोनों डायगोनल्स मिल गए। D1 इक्वल टू क्या है, AC जिसकी वैल्यू क्या निकली 4√2, और D2 की वैल्यू क्या है BD जिसकी वैल्यू क्या निकली 6√2। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, देखिए ये दोनों जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है वो एक फुल वैल्यू बन जाती है, तो 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो एरिया ऑफ
रोम्बस क्या निकल के आया 24। ठीक है, फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 4 पॉइंट दिए हैं और बताया गया क्वेश्चन में कि चारों पॉइंट जो हैं तो ये रोम्बस के पॉइंट है, रोम्बस के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए थे। तो इसको हमने रोम्बस एक डायग्राम ड्रा कर लिया। पूछा गया था कि हमें रोम्बस का एरिया निकालना है और रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, देखिए AC डायगोनल फर्स्ट होगा और BD डायगोनल सेकंड होगा। 7.1 में जो हमने पढ़ा था किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला था। तो पहला डायगोनल AC, तो हमने AC फाइंड किया। तो AC फाइंड करने के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरे में अंडर रूट होता है। सॉल्व कर दिया तो AC की वैल्यू क्या आई 4√2। उसके बाद हमने क्या किया, BD की वैल्यू निकाली। तो BD की वैल्यू क्या निकला है 6√2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों डायगोनल निकल के आ गए तो हमने एरिया निकालने का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। सॉल्व किया तो क्या आ गया 24। ठीक है, यदि